नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी में टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। उन 32 कीवर्ड में से कुछ कीवर्ड्स मैं आज आपको बताऊंगा, बाकी जैसे लेक्चर्स में आगे कीवर्ड्स आएंगे वैसे आपको बता दिया जाएगा। कीवर्ड्स वास्तव में क्या होते हैं? कीवर्ड्स पहले से कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड हैं, वो 32 वर्ड हैं जो कि पहले से लिखे हुए हैं और जिनका मतलब केवल कंपाइलर ही समझता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग कर रखी है कि जो शब्द बनाए हैं, 32 कीवर्ड्स जो बनाए हैं सी लैंग्वेज में, उनको कंपाइलर समझता है और उनका मतलब अच्छे से समझता है। इसलिए इनको कहा जाता है रिजर्व्ड वर्ड। ये पहले से फिक्स हैं और फिक्स का मतलब ये है कि इन कीवर्ड्स का जो नाम है उनका कोई और इस्तेमाल किसी भी वेरिएबल में या फंक्शन में नहीं कर सकता। सो इसलिए बोलते हैं दे हैव स्पेशल मीनिंग फॉर द कंपाइलर। फर्स्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। फिक्स वर्ड हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और जिनका मीनिंग पहले से फिक्स है, जिनको भली भांति कंपाइलर समझता है। दे कैन नॉट बी यूज आ वेरिएबल नेम्स। इसका जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, सपोज आप लिखते हैं जैसे a=10, तो हम जानते हैं कि a वास्तव में कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन कीवर्ड एक इंट नाम का होता है, तो आप ऐसे नहीं यूज कर सकते int=10। यहां पे इंट का मतलब मैं तुलना कर रहा हूं वेरिएबल से। आपके समझ में आ रहा होगा? तो इसलिए हम कभी भी कीवर्ड्स का नाम वेरिएबल के नाम से नहीं रख सकते। और प्रीडिफाइंड वर्ड्स हैं जो कि पहले से सी के अंदर डिफाइन हैं, इनको बोलते हैं कीवर्ड्स। इसका यूज स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। जब हम कोई प्रोग्राम्स बनाएंगे आप उनका यूज वहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। ऑलवेज इन लोअर केस जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही लिखे जाएंगे, कहीं भी आप कैपिटल लेटर में नहीं लिख पाएंगे। जैसे इंट हो गया, आपने जब डेटा टाइप्स पढ़े होंगे तब मैंने आपको बताया होगा, इंट बताया होगा, फ्लोट मैंने आपको बताया था, कैर भी मैंने आपको डिस्कस किया था, एक आपका वर्ड नाम का भी कीवर्ड होता। तो इस तरह से ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन सब को हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में इनको आरोही क्रम में मैंने लिखा है। सारे कीवर्ड्स को याद करना तो भी इतना पॉसिबल नहीं होगा। जो फाइटिंग स्टेज में है, जो लर्निंग स्टेज में है, उनको कुछ कीवर्ड्स मैं आज बताऊंगा कि उनका क्या मीनिंग्स है। बाकी जैसे जैसे आपके टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में या आपके चैप्टर्स में कीवर्ड्स आएंगे तब उसको प्रोग्रामिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। ऑटो नाम का कीवर्ड आपके सामने है, उधर ब्रेक होता है, बी से ब्रेक हो गया। केस नाम का कीवर्ड है, करेक्टर है, कांस्टेंट है। कॉन्स्ट तो मैंने बताया भी था आपको जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जिस भी वेरिएबल के आगे आप इस कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर देंगे उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यू कीवर्ड का यूज हम करेंगे लूप के अंदर, डिफ़ॉल्ट का भी यूज करेंगे केस के अंदर। डू है, डू वाइल का यूज करेंगे तब बताएंगे। डबल नाम का आप जानते हैं कि इसमें पॉइंट की वैल्यू स्टोर होती हैं। एल्स नाम का एक कीवर्ड होता है, अगर कहीं पर दो बातें हों और आपको एक बात सच करनी हो तो वहाँ पे इफ एल्स का यूज हम करते हैं। इनम का भी यूज करके आपको बताएंगे। एक्सटर्न का यूज आपको होगा वेरिएबल के साथ में। फ्लोट आप समझते हैं कि पॉइंट की वैल्यू स्टोर करते हैं इसमें। फॉर, ये लूप जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा कि आप एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे जंप लगा सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। इस तरह से इफ आप पढ़ेंगे। और उधर आपका आई से इंटीजर भी है, लॉन्ग है, लॉन्ग को इंट से बड़ा बनाया गया। रजिस्टर है, रिटर्न कीवर्ड का आप यूज, मुझे लगता है कि इसका ही हमने यूज बता दिया आपको। सॉर्ट का भी आप यूज पढ़ेंगे। साइंड, साइज ऑफ, अगर किसी इंट का, कैर का, फ्लूट का अगर साइज निकालना हो उस केस में साइज ऑफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल के साथ यूज होगा। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वॉल्यूम सेकंड में वहाँ पढ़ेंगे। स्विच केस का भी यूज करेंगे। टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड का यूज आप करेंगे। बेसिक्स हैं जिनका हम यूज लगभग हर एक प्रोग्राम में करेंगे, उन सबको मैं अभी आपके सामने बता दूंगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंट कीवर्ड की बात करूं तो इंट को मैं कई बार पीछे भी बता चुका हूं। इंट कीवर्ड का यूज हम करते हैं किसी
इंटीजर वैल्यू मतलब जो बिना पॉइंट की वैल्यू हो उसको प्रिंट करने के लिए वहाँ पे हम इंट का यूज करेंगे। जैसे लाइक दैट आप लिखना चाहते हैं इंट a इक्वल टू 10, ऐसे केस में हम इंटीजर कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपको फ्लोट आप समझ रहे हैं, अगर पॉइंट की कोई वैल्यू है, अगर आप सपोज अपनी हाइट को इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो 5.6 लिखेंगे इस तरह से। केयर का मतलब है कि आप सिंगल वैल्यू को ही इसमें स्टोर कर पाएंगे। जैसे आपने लिखा d इक्वल टू, आपने केयर को हमेशा सिंगल कोट्स में बंद किया जाता है, बाकी आप कोई भी एक केयर को एक बार में इसमें क्लोज कर सकते हो। जैसे और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपने केयर c इक्वल टू 0 को आप केयर में बंद करना चाह रहे हैं तो उसको सिंगल कोट्स में बंद किया जाएगा। इस समय 0 नहीं है साथियों, यहाँ पे एक ASCII नाम की वैल्यू होती है ASCII। इस पे मैं विशेष लेक्चर आपको लूँगा कि सिंगल कोट्स में बंद क्यों किया जाता है और इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटर चेंज करके इसकी फुल फॉर्म होती है, तो वो तब लेक्चर आपको पूरा डेप्थ में बताया जाएगा। अब बात आती है इंट के पास जब वैल्यू नहीं स्टोर कर पाए, मान लीजिए आप किसी रेंज समझते हैं कि 65,535 की रेंज होती है, तो अगर बड़ी रेंज हो, कोई संख्या इस तरह से बड़ी हो, लाखों में हो, कि मान लीजिए 2,40,535 आपको इस तरह की वैल्यू स्टोर करानी है, तो वहाँ पर इंटीजर फेल हो जाएगा। तो वहाँ पे लॉन्ग जो भाई साहब हैं उनको याद किया जाएगा, तो वहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड का यूज हम करते हैं। वॉइड का हम समझते हैं कि वॉइड को मेन फंक्शन से पहले यूज किया जाता है। जैसे आप लिखते हो वॉइड मेन, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। तो इसका क्या मतलब है, रिटर्न नाम का कीवर्ड भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि रिटर्न जितने भी फंक्शन पहले से सी प्रोग्रामिंग के अंदर बने हुए हैं या हम बनाएंगे, उन सब के अंत में रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक था कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड, CONST, कॉन्स्ट क्या करता है, जब आप लिखते हैं इंट a इक्वल टू 10, अब आप चाहें तो इस a की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, a इक्वल टू 20 कर सकते हैं। ठीक है, जब आप a की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे, %d लगा के हम इंट की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, इसका आंसर 20 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इतना हम वेरिएबल में पढ़ चुके हैं। अब आप ये चाहते हैं कि इस a के मान को आप परिवर्तन ना कर सकें, चेंज ना कर सकें, अपडेट ना कर सकें, तो उस केस में कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। डेटा टाइप हैं दोनों, डेटा टाइप्स में इंटीजर है, यानी कि दोनों कीवर्ड हैं और उससे पहले यूज करेंगे इस तरह से। अब आप इस a के मान को चाह करके भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। एक और था लास्ट में ऑटो नाम का कीवर्ड होता है, उसको मैं भी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मेरी बात को थोड़ा सा आप डेप्थ में लें, मैंने लिखा इंट a, क्या लिखा, इंट a। अब वास्तव में a की वैल्यू क्या है इस समय, सोचिए इस समय a की वैल्यू क्या है। आपने जैसे a लिखा और a को आपने रिप्रेजेंट किया, एक ब्लॉक बन गया होगा। तो यहाँ पे क्या है a की वैल्यू, इस समय वास्तव में a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती a की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर कोई a बताएगा, कोई 0 बताएगा, कोई एरर बताएगा। तो वास्तव में यहाँ पे a का जो आंसर है वो कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू आएगी। क्या आएगी, गार्बेज, कबाड़ा वैल्यू, अपने पास से कुछ भी उठा के आपको दे देगा। अब ये जो गार्बेज वैल्यू उठ के आती है वो किसके माध्यम से आई, उस माध्यम को बोलते हैं ऑटो, AUTO। हो सकता है आपके समझ में बिल्कुल भी ना आए हो, इधर आप देख लीजिए फोटो की तरफ, इधर देख लीजिए आप। जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ आप लिखते हैं इंट a, और ऐसे केस में a की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे उसका आंसर आएगा गार्बेज। गार्बेज इसलिए आता है कि अगर कोई वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उससे पहले ऑटो नाम का कीवर्ड हमेशा बैठा रहता है, ऑटो। और ऑटो कीवर्ड जो होता है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है गार्बेज। क्या होती है, गार्बेज। इसलिए इसका आंसर गार्बेज ही हमेशा आता है। बाकी आपके समझ में ये बिल्कुल भी नहीं आया होगा, इसको आप छोड़ दें। अभी हम फोकस करें, मैं इधर लिख देता हूं दोबारा से। अभी हमारा फोकस जो रहेगा, हम बेसिक्स प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर देंगे,
वो इंट पे फोकस रहेगा, वो हमारा फ्लूट पे फोकस रहेगा। देन केयर वॉइड तो हम हर एक प्रोग्राम में बनाएंगे ही। रिटर्न कीवर्ड का भी हम अच्छे से यूज करेंगे। और एक इंक्लूड नाम का कीवर्ड होता है जो कि जब भी आप हेडर फाइल लगाएंगे। अब ये मोटा मोटा आपकी समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में कीवर्ड्स का क्या यूज है। सो आगे बढ़ते हैं। रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि जब आप कीवर्ड, जो हमारे 32 कीवर्ड होते हैं, 32 जो कीवर्ड्स होते हैं, इनमें से वेरिएबल का नाम आप नहीं बना सकते। ऑलवेज रिजर्व्ड हैं, ये इसका रूल है कि वो फिक्स है। इसलिए इन कीवर्ड्स का यूज आप नहीं कर सकते। इनका फिक्स मीनिंग है, कैन नॉट बी चेंज। और जो कीवर्ड्स का नाम है जैसा है, मान लीजिए ऑटो नाम का है, जैसा है डिक्टो वैसा ही लिखना है। इसका मतलब नेमिंग कन्वेंशन में क्या है कि स्मॉल लेटर में हमेशा इसको लिखा जाएगा, बड़ा छोटा आप नहीं कर सकते चाह करके भी। एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूं प्रॉपर तरीके से। आप सबसे पहला कीवर्ड याद कर लें, इंक्लूड। क्या है पहले कीवर्ड का नाम? इंक्लूड। आप यहां पे हेडर फाइल्स को ऐड करते हो। दूसरे कीवर्ड का नाम है वॉइड। आप लगभग हर एक प्रोग्राम में इसका यूज करेंगे। और तीसरे, और यहां पे लास्ट में होता रिटर्न नाम का कीवर्ड, RETURN, रिटर्न। तो रिटर्न कीवर्ड हो गया, वॉइड कीवर्ड हो गया, इंक्लूड कीवर्ड हो गया। ये 3 कीवर्ड तो आपको याद हो गए। अब इनके बीच में अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को कहीं प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो वहां पे इंट लगा देंगे। और आप फ्लोट टाइप की वैल्यू को कहीं प्रिंट करेंगे तो वहां फ्लोट लगा देंगे। सपोज 20.5 ले लेते हैं। अगर कहीं आप केयर वैल्यू का यूज करने का इस्तेमाल करोगे, C= सिंगल कोट्स A और बाद में सेमीकोलन। अब ये 3 वैल्यू हो गई आपके पास में, इंटीजर, फ्लोट एंड केयर। इनको प्रिंट करने का प्रयास आप करें। प्रिंटफ नाम का फंक्शन होता है जो कि प्रिंट करेगा। इंट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का यूज करोगे। फ्लूट की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %f का यूज करोगे। और करेक्टर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %c लगाओगे, बाद में डबल कोट्स और यहाँ सेमीकोलन। फर्स्ट वैल्यू किसकी है आप देखिए, इंटीजर की। कौन बैठा है इंटीजर? 10 किस में? A में, तो A लिख देंगे आप, कॉमा लगाएंगे। %f फ्लोट कौन बैठा है, किस में बैठा है? B में बैठा है, B लगा देंगे। ये आपका C में बैठा है, लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो सबसे पहले जैसी ये A की वैल्यू प्रिंट होगी तो A इंटीजर टाइप की है। किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए %d का इस्तेमाल करते हैं। फ्लूट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फ्लूट f का यूज करते हैं, %f का। और केयर की वैल्यू को प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो %c का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 10 आएगा। 10 के बाद में फिर 20.5 आएगा, उसके बाद में ये आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका हम एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया। होमवर्क की बात करें, कीवर्ड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन। वाई कांट वी यूज कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम? हम वेरिएबल के नाम में कीवर्ड के नाम का यूज क्यों नहीं कर सकते? 5 कीवर्ड्स के आपको नाम लिख लेने। हाउ मैनी कीवर्ड्स? सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। राइट 1 प्रोग्राम यूजिंग कीवर्ड्स। कुछ कीवर्ड्स का यूज करके आप कोई एक प्रोग्राम बना सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूं बनाने के लिए। आप चाहें तो 2 नंबर का सम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 नंबर, एडिशन ऑफ 2 नंबर, या अपना बायोडाटा प्रिंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको लेके आऊँगा वो इसी से रिलेटेड है कि 2 नंबर का सम कैसे करना है। मतलब वहाँ प्रिंटफ फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्रिंटफ फंक्शन की आड़ में ये सारे के सारे प्रोग्राम आपको बता दिए जाएंगे। कुछ क्विज हैं जो बनाए हैं आप लोगों को मानसिक कसरत करने के लिए। व्हाट इज अ कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग? कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड वेरिएबल तो नहीं होते। यूजर डिफाइंड का मतलब है कि आप खुद अपने तरीके से बनाएं, तो ये तो इसमें पॉसिबल नहीं है। यहां से मुझे इसका कलर फिर चेंज करना होगा। इस बार मैं रेड ले लेता हूं। सो इसका मतलब फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे देखिए, अ रिजर्व्ड वर्ड विद अ प्रीडिफाइंड मीनिंग। परफेक्ट।
ये पहले से फिक्स शब्द हैं और जिनका मीनिंग पहले से समझता है कंपाइलर। इसका आंसर आएगा बी। गॉट दिस पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड इन सी? इसमें से कौन सा कीवर्ड है? मैन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता, प्रिंटफ नाम का कीवर्ड नहीं होता, इंटीजर नाम का कीवर्ड होता है, ये आप समझ गए। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल इन सी? अगर आपको कोई वेरिएबल फिक्स करना हो जिसको आप चेंज ना कर सकें, जैसे आप लिखते हो int a = 10, तो क्या कोई ऐसा कीवर्ड है जो इस a की वैल्यू को चेंज ना कर पाए? तो यस, वह है कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड। तो इसका आंसर आएगा बी। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन? इसमें से कौन सा कीवर्ड है जो फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने की, वापस करने की क्षमता रखता है? वो ब्रेक नहीं है, आप समझ गए, इसका आंसर रिटर्न आएगा। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ लूप विद कंटिन्यू व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू? इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो यूज किया जाएगा? तो वो आपका व्हाइल कीवर्ड है। इसमें व्हाइल कीवर्ड ये आपकी समझ में कम आएगा, जब हम लूप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एंड आइडेंटिफायर इन सी? इसमें से जो 4 आपके सामने दे रखे हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जिसका इस्तेमाल आप वेरिएबल या फंक्शन के नाम के लिए नहीं कर सकते? तो इसके लिए साथियों थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है, क्योंकि अभी आपको कीवर्ड्स याद नहीं होंगे। तो फिर भी कुछ देख के हम कभी कभी सेंस लगा देते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का कीवर्ड तो नहीं है, हमें अभी डिस्कस भी किया था पीछे। मार्क्स नाम का भी कीवर्ड नहीं, रिटर्न नाम का कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका ये आंसर आएगा। इसका रिटर्न नाम का कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल या फंक्शन के नाम से यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, विच कीवर्ड इज यूज टू मेक अ डिसीजन इन सी? अगर हमें डिसीजन लेना हो सी प्रोग्रामिंग के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सो वहां पे हम इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। विच कीवर्ड यूज टू टर्मिनेट? अगर लूप को टर्मिनेट करना हो, लूप से बाहर आना हो, तो वहां पे हम ब्रेक कीवर्ड नाम का यूज करते हैं। विच कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर डेटा टाइप? केयर को टाइप करने के लिए, केयर को यूज करने के लिए CHAR केयर कीवर्ड का हम यूज करते हैं, जिसका आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर? सी में कितने कीवर्ड्स होते हैं? कई बार बताया है, पीछे भी स्टार्टिंग में बताया था, आज भी बताया है, 32 कीवर्ड आपके सामने। तो इस तरह से ये लेक्चर फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड्स, योर क्लीन्स, योर जूनियर्स, योर सीनियर्स, एंड जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, 8th क्लास के हों। और आज यहाँ पे जो pstech.graphy.com वेबसाइट है, उस पर फुली कोर्स आपको मिलेगा। और दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जो लेक्चर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, प्लस आपको वहाँ पे असाइनमेंट मिलेगा PDF फॉर्म में। आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, जो बच्चे BCA कर रहे हैं, खासतौर से BCA या BTech वालों के लिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। आपको क्विज मिलेगा और भविष्य में ऑनलाइन क्विज भी आपको मिलेगा। जब आप उस ऑनलाइन क्विज को पास करेंगे, 50% मार्क्स लेके आएंगे, 100 में से 50 नंबर आपके आने चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट। तो इस कोर्स को आप साइन अप करके लॉगिन पासवर्ड ID बनाएं और पासवर्ड जनरेट करें और वहाँ से इसका एंजॉय करें, आनंद लें। इवन मैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं, BCA फर्स्ट सेम में आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पैटर्न पे, असाइनमेंट पैटर्न पे, प्रैक्टिकल पैटर्न पे, और बाकी कंपटीशन के हिसाब से भी आपको फुल सीरीज मिलेगी। और वहाँ से साइन अप करके अपना pstech.graphy.com पे जाके इस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। सो हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय यूथ, जय भारत।